Hello, dear students. This is Computer Concepts E.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today, in this video, I am going to discuss how you can score 100 marks in IP. IP में 100 अंक कैसे प्राप्त करें, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है, ये मैंने आपकी 25 दिन की प्लानिंग बना रखी है। उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं अपना पूरा आईपी कोर्स। तो किस तरह से आपको कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद। सबसे पहले मैं आपको पेपर का ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 1 to 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मिक्स्ड हैं, पैंडास से भी हैं, नेटवर्किंग से भी हैं, सोसाइटल इम्पैक्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, सभी सेगमेंट्स से सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन ओनली विच यू नो वेरी वेल, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वही 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर देते हैं तो एग्जामिनर चेक करेगा और उसमें से देखेगा कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, गलत हैं, वट एवर, वो दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द एग्जामिनर। एंड गाइडलाइंस, सीबीएसई गाइडलाइंस कि उसके बारे में क्या गाइडलाइंस आती हैं। तो हम विदाउट एनी कंफ्यूजन आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस जो आपके बेस्ट आंसर्स आते हैं 15 क्वेश्चन वो आपको करने हैं। इसके बाद आपका आता है सेकेंड सेक्शन इन पार्ट ए, जिसमें आपको 22 एंड 23 दो क्वेश्चंस दिए होंगे, 5-5 पार्ट होंगे, ए बी एमसीक्यू टाइप होंगे ये दोनों। एक डेटा फ्रेम पर होगा, एक माईएसक्यूएल पर होगा। इसमें से आपको 4-4 पार्ट्स करने हैं, 1 मार्कर ईच, दैट इज 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 22 एंड 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ये दोनों क्वेश्चन केस स्टडी के हैं। आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 24th क्वेश्चन से 33 क्वेश्चन तक ये 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी और करके दिया होगा। 2 मार्कर है, ये 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये पार्ट बी का सेक्शन फर्स्ट है। पार्ट बी का सेक्शन सेकेंड 3 मार्कर, जिसमें 34, 35, 36, 37 ये 4 क्वेश्चंस होंगे। इन चारों क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो 3 मार्कर्स हैं ये। और इसमें पैंडास से रिलेटेड होगा, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड होगा, सोसाइटल इम्पैक्ट, नेटवर्क एंड एसक्यूएल। यहाँ भी आपका पैंडास, नेटवर्किंग, सोसाइटल इम्पैक्ट, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एसक्यूएल सेक्शन 1 में भी आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस, यहाँ 4 क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये 3 मार्कर हो गए। इसके बाद आपका 5 मार्कर 3 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40। 38 आपका पैंडास से रिलेटेड है, स्पेशली फ्रॉम डेटा फ्रेम, एंड 39th इज एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड में इसमें माईएसक्यूएल के फंक्शंस भी पूछे जाएंगे और कुछ कमांड्स भी पूछी जाएंगी, ऐड करना, कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना, या जो है कॉलम को डिलीट करना। इस तरह से अपडेट, इंसर्ट, डिलीट रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है एसक्यूएल से। और फिर 40th क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको एक लेआउट दिया जाएगा नंबर ऑफ ऑफिसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। सो 5 मार्क्स ईच। और ज़्यादातर मुझे लगता है इन सभी क्वेश्चन में 5-5 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, 5 3 जा 15। इसमें 38, 39 और 40 में से किसी एक क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। इस तरह से टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और पार्ट ए इज डिवाइडेड इनटू 2 sections, section 1 and section 2. Part B is divided into 3 sections, section 1, section 2 and section 3. So this is the blueprint of your question paper as per the CBSE sample paper. अब सवाल उठता है कि किस यूनिट से कितने
आपसे कितने वेटेज का है, कौन सा यूनिट, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा उसमें से, दिस यू शुड नो। तो यहां से आप देखें यूनिट वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 70, डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas एंड डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम एज वेल एज डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिक चार्टिंग, उसमें से आपको 25 मार्क्स का आने वाला है। सीबीएसई में जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो 5 नंबर का आया हुआ है, आप उसे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। एंड हेयर इन डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas, इसका मतलब 20 मार्क्स का सीरीज और डेटा फ्रेम से होने वाला है। डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट 10 मार्क्स, सो टोटल इट इज 70 मार्क्स और आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है और एक्सरसाइज ऑन पाइथन pandas एंड विजुअलाइजेशन, उसमें आपको मैं 2 सेट पेपर के दे चुका हूँ, 2 वीडियोस दे चुका हूँ कि प्रैक्टिकल पेपर का सेट कैसे आएगा, आपका किस तरह से प्रैक्टिकल हो सकता है ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, उनके सामने आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कैसे, क्या वेटेज है, क्या बाइफर्केशन है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। तो प्रैक्टिकल पर आपकी वीडियो है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इन दैट वे दिस इज 100 मार्क्स। अब सवाल उठता है कि हम पहले कौन सा तैयार करें। आप ये 25 मार्क्स सबसे पहले सेट कर लीजिए, जो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है, बिकॉज एसक्यूएल कमेंट्स बहुत इजी होती हैं, बहुत ही सिंपल पूछी गई हैं, जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड का, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो आप ये एसक्यूएल का 25 मार्क्स पहले पक्का कीजिए। देन गो फॉर प्रिपेयरिंग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क सोसाइटल इम्पैक्ट, ये आप लास्ट के लिए रख लीजिए, ये थ्योरेटिकल है कंप्लीटली, इसे आप लास्ट में रिव्यू करें। अब आ जाइए आप डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas एंड डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का जो सेगमेंट मैंने देखा सैंपल पेपर में बहुत ही इजी है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, फ्रॉम लाइन चार्ट एंड बार चार्ट एंड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्टोग्राम ऑल्सो। तो ये 3 चार्ट आपके आएंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम, बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल कोडिंग उसमें पूछी गई है, तो 5 मार्क्स आपका यहाँ से आसानी से ले सकते हो। तो 25 + 5 30 मार्क्स का आपका प्रिपेयर हो गया, विजुअलाइजेशन प्लस एसक्यूएल। बात आती है pandas की, जो डेटा फ्रेम में आपको डेटा फ्रेम या pandas जो भी सीरीज है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम से आपको क्या पूछा जाएगा। तो सीरीज में भी बहुत सिंपल है, 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। pandas आपका डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियोस के लिंक्स दे दिए हैं, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, रिमूव्ड पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। डाटा हैंडलिंग यूजिंग pandas सेकेंड, ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एग्रीगेशन, ग्रुप बाई, ये सब नहीं करना है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज नहीं करना है। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन माईएसक्यूएल एंड डेटाबेस एंड pandas नहीं करना है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन भी नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas फर्स्ट, जिसमें आपका सीरीज है और डेटा फ्रेम है। तो सीरीज क्रिएट करना और सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, सीरीज के एट्रीब्यूट, ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी डन। और आपके बोर्ड पेपर में मैक्स, मिन, काउंट फंक्शंस भी पूछे गए हैं, जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई से। तो थोड़ा सा आप सरसरी निगाह से ये आप देख लीजिए, अदरवाइज इट इज आउट ऑफ सिलेबस, हो सकता है कि बोर्ड में ना पूछा जाए। मैक्स, मिन, काउंट, सम, मीन, ये 5 फंक्शन आप कर सकते हैं एक सरसरी निगाह से, ये पांचों फंक्शन आपको देख लेना है। Although this is not part of curriculum, but as for the CBSE sample paper, there it has been asked, so be careful, otherwise it was not required. इसके बाद आपका डेटा फ्रेम एनडी एरे से कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइसिंग ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग एलओसी एंड आईएलओसी, आइटर रोज, आइटर आइटम्स फंक्शन। इसके बाद डेटा फ्रेम में
कोई रो ऐड करना, नंबर ऑफ रोज ऐड करना, एक कॉलम ऐड करना, मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना, किसी वैल्यू को अपडेट करना, डेटा फ्रेम के कॉलम्स को रीनेम करना, कॉलम्स और रोज को डिलीट करना, all these things you should do, and as well as boolean indexing, conditional queries from the data frame. इतना अगर आप कर लेते हैं, then importing exporting data between CSV file and data frame, इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो डेटा फ्रेम है वो पक्का हो जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू 20 मार्क्स। इस तरह से आपका 50 नंबर की तैयारी हो गई। और उसके बाद आप जाएंगे थ्योरी में। कंप्यूटर नेटवर्क्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 70 का 70 मार्क्स जो है यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करें। तो सिस्टमेटिकली कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर इट इन ए सिस्टम, हाउ टू फॉलो द सिस्टम। मैं 25 डेज में आपके सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड मटेरियल और वीडियोस के लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ। तो ये 25 डेज में आप चाहें तो बड़े आराम से, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट हैविंग द इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट ओनली, you are having accountancy, business studies, economics, as well as science students might be having physics, chemistry, mathematics, and then IP। तो आपके पास सभी सब्जेक्ट हैं। तो एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे आप, और 25 दिन का जो शेड्यूल है मैंने आपको बना रखा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन थियरी, एज वेल एज इन प्रैक्टिकल ऑल्सो यू कैन गेन 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स लेना बहुत आसान है वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सिलेबस, क्योंकि वाइवा आप अच्छा देते हैं तो जनरली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और प्रैक्टिकली आपको क्या करके दिखाना है, एसक्यूएल क्वेरीज करके दिखाना है, और डेटा पाइथन पैंडास और डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखानी है, एज वेल एज टू सबमिट योर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फाइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, और कैसे आप कौन सा चैप्टर पहले प्रिपेयर करें। मैं इसको कंक्लूड करूंगा। सबसे पहले आप एसक्यूएल कर लीजिए, या बाद में कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एसक्यूएल इजी है, उसे आप कर सकते हैं पहले। फिर उसके बाद डेटा हैंडलिंग विद पैंडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसके बाद ये थर्ड और फोर्थ को आप रेगुलर रिवाइज करें तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा कौन सा टर्मिनोलॉजी क्या है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स इजीली। नाउ ये आपका टाइम टेबल मैंने बना रखा है। अभी आपकी विंटर ब्रेक होने वाला है 1st to 15th या 1st to 10th, कई स्कूल्स में 25th से भी ऑफ हो चुका है। तो मैं 1st से लेकर के 25th तक का आपके लिए शेड्यूल बनाया हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग चलें, और डेली 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक की पढ़ाई इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ जनवरी 1st में मैंने क्या लिखा है, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, उसका कस्टमाइजेशन, लेबल, टाइटल, लीजेंड कैसे ऐड करें, ये 3 वीडियोस, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लॉटिंग एंड लाइन चार्ट, एट्रीब्यूट्स, इस पर सब ये 3 वीडियोस दी गई हैं। उनके लिंक मैंने दे दिए। लिंक्स को आप एड्रेस बार में कॉपी पेस्ट कर दें, एंटर प्रेस करें, आपकी वीडियो जो है यूट्यूब से प्ले होना चालू हो जाएगी। सिमिलरली बार चार्ट एंड इट्स कस्टमाइजेशन, दिस वीडियो, हिस्टोग्राम एंड इट्स वीडियो लिंक इज ऑल्सो गिवन। तो ये आपको ये 3 दिन में आपका डेटा विजुअलाइजेशन रिवाइज हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं। फिर थोड़ा आप बुक की एक्सरसाइजेस चौथे दिन देख लें, एनालिसिस कर लें, क्वेश्चन पेपर देख लें, सैम्पल पेपर देख लें, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन से, चार्टिंग से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ आपके फिलअप्स हैं, 1 मार्कर हैं, और उसके बाद एक आपको डेटा ये प्लॉटिंग करके आउटपुट दिखाया गया होगा लाइन चार्ट या बार चार्ट का, और उसे हमें अपनी कोडिंग के थ्रू ड्रॉ करना है, या क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कोड बनाना हो, ठीक है, या कोड दिया हो आपको आउटपुट बनाना हो। आउटपुट अगर आपको पूछता है कोई कोड दे करके तो वो चार्ट कैसे ड्रॉ होगा, उसको आप ड्रॉ करने के लिए भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। एज सच सीबीएसई सैंपल पेपर में कोड पूछा गया है। नाउ पाइथन पैंडास में हम लोग आ जाते हैं। पैंडास, मैटप्लॉटलिब सीरीज, ये सारा कैसे आप एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन,
ये सारा आपका रिमूव्ड सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और हर एक टॉपिक का आपको वीडियो लिंक दिया जा रहा है जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए.के. पांडे पर। वहाँ से आप ये सभी करस्पॉन्डिंग वीडियोस के थ्रू वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल, यू कैन रिवाइज इट। यहाँ देखिए पाइथन पैंडास को मैंने 1 2 3 4 5 6 और 6 डेज में मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये दो रेड कलर में जो दो लिंक दिए हुए हैं, इस पर मैं कुछ पैंडास की एक्सरसाइजेस और जनरल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन इसमें किया गया है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन एनालिसिस। तो इससे आप देख सकते हैं जस्ट टू प्रिपेयर की कॉलम्स को, नए कॉलम्स को, नई रोज को कैसे ऐड करें, या जो क्वेरीज हैं डेटा फ्रेम से वो कैसे की जाए। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दीज 2 वीडियोस। देयरआफ्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर रिलेशनल डेटाबेस। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिलेशनल डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, ये 2 वीडियोस हैं। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, DDL, DML क्या है, ऑल दीज थिंग्स इन 2 वीडियोस। देन क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल 2 वीडियोस में कवर किया गया है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट ये 2 वीडियोस में कवर किया गया है। और अल्टीमेटली ये MySQL फंक्शंस के लिए आपको एक वीडियो दी जा रही है। एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, इसके लिए आपके एक वीडियो में ये इंक्लूडेड है। हो सकता है कुछ पार्ट वीडियो का एक दूसरे में मर्ज हो गया हो, वो आप मैनेज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज, एक SQL की एक्सरसाइज मैंने 15-20 क्वेश्चंस की, 25 क्वेश्चन की जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 15 क्वेश्चंस आर देयर। ये एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो आपको तैयार करके दी गई है, रेड कलर की लिंक को दिया गया है उसके लिए। तो ultimately after finishing the syllabus you can see this exercise, as well as you can as you have some time you can go for solving the exercises from the book also। उसमें भी बहुत सारी solved exercises हैं, बहुत सारी commands हैं, उसको आप go through कर सकते हैं। After that this is related to नेटवर्किंग में आप देखें यहाँ पर 2 वीडियोस हैं। उसके बाद नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, URL, www एंड ऑल दीज 3 वीडियोस। वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर्स, इस पर 2 वीडियोस हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट एंड ऑल दीज, IPR, प्लेगरिज्म, ऑल दीज अगेन 2 वीडियोस आर देयर। सोसाइटल इम्पैक्ट में डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड ऑल दीज, ये सारी चीजें, इस पर 2 वीडियोस हैं। साइबर क्राइम, साइबर लॉ, ठीक है, एंड IT एक्ट, E-वेस्ट, ऑल दिस हैविंग 2 वीडियोस अगेन। तो इस तरह से हम लोग 22 जनवरी तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आप देखें 3 दिन मैं आपको दे रहा हूं CBSE का सैंपल पेपर। एक दिन करें सबसे पहले, उसका लिंक दिया हुआ है, मैंने सॉल्व कर रखा है, इसके लिए आपको वीडियो बना रखी है। देयर आफ्टर 24th को आप कर सकते हैं मेरा बनाया हुआ पहला सैंपल पेपर, एग्जैक्टली ऑन सिमिलर पैटर्न एज CBSE। तो इस पर मैंने 2 वीडियोस में कवर किया है, पार्ट A और पार्ट B पेपर का। तो इसे आप इजीली समझ सकते हैं, विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेकंड सैंपल पेपर बिल्कुल सिमिलर CBSE सैंपल पेपर से मिलता हुआ with solution, again one video here I am giving, that has to be done on January 25th। इसके बाद जब ये सारा हो जाएगा, सैंपल पेपर आप एक बार कर लेते हैं तो आपके माइंड में ये पूरा पैटर्न, पूरा पेपर का स्ट्रक्चर कंप्लीटली आपके माइंड में आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस को मिक्स करके किस किस पार्ट में, किस सेगमेंट में, किस सेक्शन में क्या पूछा गया है। Once it is accommodated in your mind clearly, पूरा पेपर का स्ट्रक्चर एक बार आ जाता है, तो आप कोई और भी सैंपल पेपर जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने 25 डेज की आपकी प्लानिंग इस टाइम टेबल में तैयार कर रखी है। अगर आप इसे रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100 मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये गारंटीड है। प्रोवाइडेड आप इसको जैसे अपने सिस्टम में रिफ्रेश बटन दबाते हैं उसी तरह से इसे रिफ्रेश करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले तो आप शुरू हो जाइए रिवीजन के लिए। एज वेल एज
you have to go through the exercises given in the book also. जैसे जिस तरह से आपके पेपर में पैटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑन द सिमिलर पैटर्न यू हैव टू एनालाइज and go through the exercises of the book and see if that type of questions are there. You must go through and you must solve it. एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने आप से, कितना भी टीचर ने कोर्स पढ़ा दिया, समझा दिया, कितनी भी मैं वीडियो दे देता हूं, जब तक आप अपने आप से रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से क्वेश्चंस के आंसर लिख करके नहीं देखेंगे, सॉल्व करके नहीं देखेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर में क्या लिखना है। सपोज कीजिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ने लगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं कि डीडीएल और डीएमएल कमांड में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क में, तो आपको आज ही ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे क्या लिखना है, व्हाट आई हैव टू राइट, डीडीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस लिखना है, मुझे उसका फुल फॉर्म लिखना है, फिर डीडीएल जो है किस लिए होता है, डीएमएल किस लिए होता है, उस पर कोई डीडीएल की फ्यू कमांड्स का एग्जाम्पल दे दिया जाए, डीएमएल की कुछ कमांड्स का एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो दिस थिंग हैज टू बी डिसाइडेड देन एंड देयर ओनली। यू शुड नॉट थिंक कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूं, अगली बार मैं ऐसे करूंगा। नो, फर्स्ट टाइम में ही आपको सोचना है कि मैं इसको अभी कर लेता हूं तैयार, कल अगर पेपर होगा तो मैं कल ये लिख दूंगा। प्लेगरिज्म आप पढ़ रहे हैं तो प्लेगरिज्म की डेफिनेशन आज ही याद कर लीजिए। आईपीआर पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसकी डेफिनेशन आज ही आप पढ़ लीजिए, आज तैयार कर लीजिए, कल पर मत छोड़िए, टुमारो नेवर कम्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो भी प्रिपरेशन करें ये सोच करके प्रिपेयर करें कि कल मेरा अगर बोर्ड का एग्जाम है, कल मेरा अगर प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा। वंस दिस थॉट कम्स इन योर माइंड, then whatever you will learn that will remain evergreen in your memory for long time. तो उसे आपको जरा सा थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे कि आपका वो कंटेंट आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने इसमें एक सैंपल पेपर जो मैंने बनाया हुआ है, सैंपल पेपर 2, ये मैंने इसमें डाल दिया है विद सॉल्यूशन, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे इसे कोई बड़ा आंसर है, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 1 मार्कर है, सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू दिस सैंपल पेपर एज वेल एज once you go to the videos, there in the description box I have given the link of the sample paper with solved answers. From there you can download it. Okay, तो ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर यहाँ पर मैंने आपके लिए दे दिया है इसके साथ में। और ये जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी ये प्लानिंग कर रखा हूँ, इसे मैं गूगल ड्राइव में लोड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक देने वाला हूँ, सो दैट यू शुड हैव दीज थिंग्स इन योर हैंड। ब्लूप्रिंट भी आपके सामने रहेगा, और उसके बाद वेटेज ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्या होगा, कैसे आएगा, और एज वेल एज द टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन फॉर 25 डेज। तो आप ये 25 दिन में इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट रिवीजन करेंगे 25 दिन पूरा ये थॉरो होने के बाद, अगला रिवीजन मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाएगा। आप वीडियोस को फास्ट करके, ज़्यादा स्पीड पर रख करके, 1.5 की स्पीड रख करके आप देख सकते हैं। और एज वेल एज आपको एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को, प्रोग्राम्स को सॉल्व करके देखो। लाइन चार्ट बनाना है तो लाइन चार्ट, एक लाइन के लिए चार्ट, 2 लाइन के लिए चार्ट आप बना करके देखिए, अपने आप करके देखिए। सबसे पहले ये 25 दिन का कोर्स करने के बाद आप अपने हाथ से आंसर्स को लिखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, एक डेटा फ्रेम उठा लीजिए, उसमें मैं किसी रो को कैसे ऐड करूं, पार्टिकुलर रो कैसे ऐड करूं, पार्टिकुलर नंबर ऑफ रोज कैसे ऐड करूं, 1 कॉलम कैसे ऐड करूं, मल्टीपल कॉलम्स कैसे ऐड करूं, एक रो कैसे डिलीट करूं, मल्टीपल रो कैसे डिलीट करूं, सारे ऑपरेशन डेटा फ्रेम पर आपको अपने आप एक डेटा फ्रेम उठाइए। जैसे टेबल होती है आपकी माइस्क्यूएल टेबल, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर आप जानते हैं डेटा फ्रेम होता है टेबुलर फॉर्म में, तो उसमें आप सारे ऑपरेशन एक बार करके देख लेंगे। क्वेरीज करके देखिए, स्लाइसिंग करके देखिए, कंडीशनल क्वेरी करके देखिए, कंडीशन लगाइए, सारे कॉलम डिस्प्ले कीजिए, कंडीशन लगाइए, इंडिविजुअल कॉलम्स डिस्प्ले कीजिए, स्पेसिफिक कॉलम्स डिस्प्ले कीजिए, तो आपका डेटा फ्रेम जो है वो पक्का हो जाएगा। इसके बियॉन्ड कोई हार्ड क्वेश्चंस उसमें नहीं आएंगे।
जो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और प्रॉपर रिवीजन करने की बात है, अपने हाथ से करके देखने की बात है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 100 मार्क्स। तो इस तरह से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले अपना MySQL तैयार कीजिए, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, उसके बाद आप पाइथन पैंडास पर आ जाइए, सीरीज और डेटा फ्रेम, देयर आफ्टर नेटवर्किंग एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल अपनी तैयार करके रख लीजिए। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, आप वहां से जा करके उसकी गाइडलाइंस देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल का डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि हमें क्या करना है और किस तरह से हम 100 मार्क्स के लिए आईपी में तैयारी कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में भी मैं कुछ अच्छे अच्छे आपके लिए सुझाव लेकर के आने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, सैंपल पेपर्स और भी मैं कोशिश करूंगा इस पर देने के लिए, या स्मॉल लिटिल वीडियोस डेटा फ्रेम और पैंडास पर भी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसकी प्लानिंग पता चल जाए कि अच्छे मार्क्स हम आईपी में कैसे ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।